तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको इस 25 में से ही आने वाला है क्लास 10 साइंस के। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि 30% सिलेबस कट करके हटा दिया गया है और 70% सिलेबस आप लोगों को बचा है। तो इसी 70% में से जो बहुविकल्पीय प्रश्न 25 मैंने चूज़ किया है कि ताकि कोई भी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अपनी 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। और पहला प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और पहला प्रश्न जैसा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ ही साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, अगर ये 25 प्रश्न कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, बस आप 25 प्रश्न अच्छे से रीड कीजिए। कह रहा है यहाँ पे 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, यह बिलियन है। अगर आप ही बताइए, कोई भी बिलियन है, मान लेते हैं कोई भी बिलियन, अगर बिलियन का अगर पीएच मान 5 है तो यह बिलियन कैसा हो सकता है? बताइए, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिलियन का पीएच मान अगर 5 है तो ये बिलियन कैसा होगा? तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो जल्दी से कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। आप लोग को आंसर आना ही चाहिए। अगर 2022 बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी आप अच्छे से करते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे मार्क्स से पास होना आपको, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 बिलियन का पीएच मानते, चलिए एक बता देता हूँ। जैसे यह आपका स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 7 को मेन मान लीजिए। अगर 7 से कम रहता है, 7 से कम रहेगा तो आपका अम्लीय कहलाएगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा। रियल एकदम 7 आ जाए तो उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो 7 से आपका कम ही न है तो कम है तो जाहिर सी बात है अम्लीय होगा, बात खत्म। 7 रहेगा तो उदासीन होगा और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो क्षारीय होगा। ये कंसेप्ट चलता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में पहले में ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दूसरा प्रश्न है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। कह रहा है कि ग्रास नली पर एक लटकी हुई पत्ती के समान एक आकृति होती है, ठीक है, जिसको कार्टिलेजी कहते हैं, कार्टिलेजी रचना। और वो कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? बताइए, एपीफ्रेंक्स कहलाती है कि एपीग्लोटिक्स कहलाती है कि एल्वियोलाई कहलाती है कि श्लेष नावकरण कहलाता है? ठीक है, बताइए, श्लेष्मावकरण कहलाता है कि एपिग्लोटिक्स की एपीफ्रेंक्स की एलियोलाई? कह रहा है कि ग्रास नली पर एक लटकी हुई पत्ती के समान क्या होता है? कार्टिलेजी रचना होती है। वही रचना क्या कहलाती है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बायो का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, है एपिग्लोटिक्स लिखा है, एपिग्लोटिक्स। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए सही आंसर क्या होगा? तो बता देना चाहूँगा, उसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो कार्टिलेजी रचना होती है उसी को हमको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भाई, हमारे आँख है, मानव नेत्र, हम मानव ही तो हैं। हमारे नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए आप। कोई वस्तु आप देखते हैं तो उसका, उस वस्तु को देखते हैं तो उसका वो प्रतिबिंब आपकी आँख में कहाँ बनता है? कार्निया पर, कि आइरिस पर, कि पुतली पर, कि रेटिना पर? इसका आंसर तो आना ही चाहिए ना। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा तो परीक्षा कैसे पास करेंगे? सिंपल सा प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसके लिए सही आंसर। कि मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सब जानते हैं भाई कि कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने अगर ऑप्शन डी दिया है, समझ लीजिए उनकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है और वो अच्छा मार्क्स भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बताना कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो बताइए, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा की कोयला? आपको बताना है कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं होना चाहिए कौन सा इसमें से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। तो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, जानते हैं आप, कोयला भी आप लोग का जैव मात्रा का ऊर्जा है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। यही आपका जैव मात्रा का ऊर्जा नहीं है। कौन? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए जो फफोलेदार तांबा होता है ना, उसमें कापर की प्रतिशत मात्रा पूछा है, कितना परसेंट होता है कापर की मात्रा फफोलेदार तांबे में? 98%, 2% की 70% की 30% बताना है आपको। ठीक है, बताइए कितना परसेंट होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी इस कमेंट के माध्यम से बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, बस आप इसका उत्तर बताते रहिए और इसको जितना बता रहा हूँ प्रश्न को तैयार कर लीजिए। तो फफोलेदार तांबे में कापर की जो प्रतिशत मात्रा होती है 98% होती है। कितना? सबसे ज़्यादा उसी में होती है फफोलेदार। देखिए कापर की सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा फफोलेदार तांबे में 98% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी दिखाई दे रहा है, बताइए। कह रहा है कि पायरुवेट पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कह रहा है कि जो पायरुवेट होता है, तो पायरुवेट के विखंडन से यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कौन सी होगी? मतलब कि ये क्रिया होती है कहाँ पे क्रिया होती है पूछ रहा है। कोशिका द्रव में होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कि हरित लवक में होती है कि केंद्रक में होता है? आपको ये बताना है कि कहाँ पे ये क्रिया होती है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा दे देता है। मतलब वो किस जगह ये क्रिया होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक में? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो मैं बता देना चाहूँगा इसका आंसर, थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन बी सही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 का बी। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब आप बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है किस रंग का? लाल रंग के लिए अधिकतम होता है कि पीले रंग के लिए कि बैगनी रंग के लिए कि हरे रंग के लिए? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कांच का, यहाँ क्या लिखा है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो जल्दी से पहले आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बैगनी रंग का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना तो आना ही चाहिए आपको। आई होप दिए भी हैं आंसर। ठीक है, और कमेंट की जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, और सबसे कम लाल रंग के लिए होता है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी धातु है ना जो कि साधारण ताप पर क्या करता है? जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। कौन सा धातु है? कापर कि आयरन या लोहा कि मैग्नीशियम जिसको जस्ता कहते हैं, सोडियम, कैल्शियम? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा धातु है जो कि साधारण ताप पर जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इसका जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। तो वो है आपका सोडियम, जो कि एक कैल्शियम है। ठीक है, तो सोडियम कैल्शियम ऐसी साधारण जो ताप पर जल से अभिक्रिया करती हैं वो धातु होती हैं। कौन? सोडियम कैल्शियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुकुलन। अब बताइए हमें कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है कहाँ? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में कि लेशमानिया में, किनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बायो का क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से मैं आप बताइए कि जो मुकुलन होता है वो पाया जाता है प्लेनेरिया, हाइड्रा में, लेशमानिया में, किनमें से कोई नहीं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा। तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, जूल, क्यों? बताइए विद्युत धारा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एम्पियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि भाई एम्पियर ही होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, हम मात्रक लिख दीजिएगा, मात्रक है। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतुप्त यौगिक है। ठीक है, असंतुप्त यौगिक है बताना है।
ठीक है, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक है। एथेन, मीथेन, एथिलीन, एथाइल एल्कोहल। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असंतृप्त यौगिक बताना है आपको, एथेन, मीथेन, एथिलीन सॉरी और इथाइल एल्कोहल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता देना चाहूँगा ऑप्शन सी एथिलीन। इन चारों में से कोई आपसे पूछे कि असंतृप्त यौगिक कौन है, तो एथिलीन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से क्लियर आपको हो गया होगा। और इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग किया। कह रहे हैं कि जब आनुवंशिकता का प्रयोग हुआ, और जानते हैं आप लोग कि आनुवंशिकता का प्रयोग मेंडल नहीं किए हैं, तो वह कौन सा पौधा का उपयोग लिए थे अपने आनुवंशिकता नियम को प्रयोग करने के लिए। पपीता, आलू, मटर कि अंगूर। इस प्रश्न का जवाब तो होना ही आपको चाहिए, अगर क्लास 10th में है और तैयारी कर रहे हैं तो भाई आना ही चाहिए, क्योंकि सिंपल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने कौन से पौधे का उपयोग किया था बताइए। तो उसने किया था मटर का। उन्होंने किनका प्रयोग किया था, मटर का किया था उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जस्ट उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्यारा प्रश्न है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई भी चालक है तो किसी चालक में जो धारा होती है ना, धारा का जो प्रवाह होता है ना, धारा का प्रवाह वो किसके मतलब किन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है कि प्रोटॉनों के द्वारा कि न्यूट्रॉनों के द्वारा, किन में से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किन के द्वारा होता है। तो आंसर आप बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए इसका आंसर। तो किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह किनके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, यह याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। कह रहा है कि जो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, चीन के विद्यार्थियों से कि चिंपैंजी से कि मकड़ी से कि जीवाणु से, बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है बताना है आपको, चीन के विद्यार्थी से कि चिंपैंजी से कि मकड़ी से कि जीवाणु से। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट। तो चिंपैंजी क्या हो जाएगा, चिंपैंजी से हमारा ज़्यादा दृष्टिकोण विकासीय समानता मिलती है हमारी। देखेंगे चिंपैंजी कुछ हमारे जैसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। कह रहा है कि अमोनिया लिख दिया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। कौन करता है, अग्नाशय, यकृत कि अमाशय कि वृक्क, बताइए कौन इनमें से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, अग्नाशय कर देता है, यकृत, अमाशय, वृक्क। आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताना चाहूँगा कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत। कौन, यकृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। कह रहा है कि अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक के विषमांगी मिश्रण। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि अमलगम होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके लिए राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें क्या होगा, अमलगम होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, बताइए। कॉपर, जिंक, ठीक है, लोहा, क्या होता है इन चारों से, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन नहीं होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है,
तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया ना, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ये सारे प्रश्न आपको एकदम तैयार हो जाने चाहिए बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। तो बताइए किस उत्तल लेंस की क्षमता है 5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको आना ही चाहिए किसी के मत में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। हम एक फार्मूला होता है कि P बराबर 100/f। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछा तो आपको यहाँ कर दीजिए, P को नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो P कितना दे, 5 डायोप्टर, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, कितना 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। P बराबर 1/100/f होता है ना, तो हमको तो P का वैल्यू दिया तो P को नीचे कर दीजिए, F को पूछा तो F को ऊपर कर दीजिए। P का वैल्यू 5 दिया है तो 100 में 5 के भाग देंगे तो कितना 20 सेंटीमीटर ना आएगा। बिल्कुल, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन। किसी दर्पण के सामने के है लिखा हुआ है। ठीक है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो वह कौन सा कहलाएगा, उत्तल, अवतल, समतल, किनमें से कोई नहीं। बताइए कोई भी एक दर्पण है, अगर उस दर्पण के सामने अगर मैं कोई वस्तु रख रहा हूँ तो उस वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और आकार में कुछ छोटा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है, उत्तल, अवतल, समतल, किनमें से कोई नहीं। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आना चाहिए सबका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि किसी दर्पण के सामने किस वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा व आकार में क्या हो रहा है, कुछ छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, न तो उत्तल, न तो समतल, न तो अवतल, ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 19वां का ऑप्शन डी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए कि डीएनए पाया जाता है, बताइए डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में कि केंद्रक में। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बताइए इसके लिए क्या होगा, डीएनए पाया जाता है, कहाँ डीएनए पाया जाता है, बताइए किस जगह डीएनए पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आप चूज करके बताइए डीएनए पाया जाता है एग्जैक्ट कहाँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगा आपको कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, और ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ डीएनए पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, भूलेंगे नहीं, कभी कभी मत भूलिएगा, ये एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न में, बहुत ही ज़्यादा IMP सभी प्रश्न है। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न हो गया, 21वां की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए, कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, कोई एक पुष्प है, उस पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, कि अंडाशय, कि अंडबीजांड कहते हैं। बताइए एक पुष्प के स्त्री केसर के जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग को क्या कहते हैं, आपको बताना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आना ही चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो चलिए बता देता हूँ इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो एक पुष्प की स्त्री केसर के जो मध्य भाग होता है उसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है अम्लीय वर्षा का। तो अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है, संभावित पीएच मान कितना होता है, बताइए 5.2 कि 6.3 कि 7.2 कि यहाँ पे 8.2। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अम्लीय वर्षा के जल का क्या पूछ रहा है, संभावित पीएच मान पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 5.2। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, तो 5.2 होता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 का ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कोई भी क्षारक है, अगर क्षारक में हल्दी मिला दिया जाए तो कैसा बन जाएगा, बताइए पीला,
नारंगी कि भूरा लाल कि अपरिवर्तित रहता है। बताना है आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, नारंगी, भूरा लाल कि अपरिवर्तित रहता है, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसका आंसर कीजिए कमेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो कोई भी क्षारक अगर उसके साथ हल्दी मिला देते हैं तो भूरा लाल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में हमने वीडियो में 23 ही लिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पेज भर गया था तो हमने 2 क्वेश्चन ही लिखा, लेकिन 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया, अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा मार्क्स आप अचीव करने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और हमारे साथ जुड़कर 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।